जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, ये मैं पूरे डॉक्यूमेंट का लिस्ट लेकर के आया हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि पिछले 4 वर्षों से आप इंतजार कर रहे थे और एक डॉक्यूमेंट के चक्कर में आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अभी मौका है, अपने आप को संभाल लीजिए। टोटल पोस्ट की यदि बात करूं मेरे दोस्त, तो 60,244 उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए टोटल पोस्ट 60,244। ऑनलाइन अप्लाई डेट 27/12/2023 से लेकर के 16/1/2024, 27 दिसंबर 2023 से लेकर के 16 जनवरी 2024 के बीच आप कभी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल पोस्ट 60,244। अब मैं बात करता हूं कैटेगरी हिसाब से, कौन से कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 24,102। यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 24,102 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के तहत आते हैं तो 6,000 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 6,000। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,224। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,224। अनुसूचित जाति के लिए 12,650। अनुसूचित जाति से जो छात्र छात्रा आते हैं उनके लिए 16,650 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति से जो आते हैं उनके लिए 1,204। अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204। इसमें से प्रत्येक कैटेगरी में 20% फीमेल के लिए है। 20% फीमेल के लिए। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 24,000 का 20% निकाल लीजिए, उतना फीमेल का। यदि मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस के तहत आते हैं तो 6,000 टोटल वैकेंसी है, उसमें से 20% फीमेल का। यदि अनुसूचित जाति से हैं तो 12,650 पोस्ट है टोटल, उसमें से 20% है फीमेल का। अब बात करता हूँ, पहले बात कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट में आपके पास क्या क्या होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स, तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी के कारण आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। यदि इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं रहे तो आप कहीं का नहीं रह जाइएगा, आपके मेहनत पे पानी फिर जाएगा। पानी फिरना हिंदी भी पढ़ाते चलता हूँ, देखते चलिएगा, मुहावरा है। पहला डॉक्यूमेंट्स आपके पास मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर अपना होनी चाहिए। ये नहीं जो साइबर कैफ वाले के पास जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, अपना मोबाइल नंबर नहीं है तो साइबर कैफे वाले भैया का दे देते हैं। ऐसे काम नहीं करना है। अपना मोबाइल नंबर ऐसा हो जो ऑन रहता हो। ये नहीं जो मोबाइल नंबर तो है लेकिन साल में एक ही दिन हैप्पी न्यू ईयर के दिन खोलते हैं, ऐसे वाले नहीं। जो एक मोबाइल नंबर जो हमेशा ऑन रहे। ठीक, पहला है डॉक्यूमेंट्स में मोबाइल नंबर। दूसरा ईमेल आईडी। आपके पास क्या होनी चाहिए, अपना ईमेल आईडी। ये नहीं जो चाचा का ईमेल आईडी दे देते हैं उस पर मैसेज आएगा, ऐसे नहीं करना है। अपना ईमेल आईडी। तीसरा फोटो रिसेंट का होनी चाहिए, यानी 3 महीने पुराना रिसेंट का फोटो। चौथा देखिए आधार कार्ड। चौथा डॉक्यूमेंट आपके पास आधार कार्ड। पांचवा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। छठा सिग्नेचर तो जब आप फॉर्म भरने जाइएगा तब कीजिएगा, लेकिन वहां पे ध्यान देना है ब्लैक पेन से करना है, ब्लू रेड पेन से नहीं सिग्नेचर मार देना है, ओनली ब्लैक पेन। तो डॉक्यूमेंट में आपके पास ये 6 डॉक्यूमेंट है। आगे बात करता हूँ ओबीसी एसटी एससी वालों के लिए। पहला मोबाइल नंबर, दूसरा ईमेल आईडी, तीसरा फोटो रिसेंट का होनी चाहिए, चौथा आधार कार्ड, पांचवा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, छठा सिग्नेचर किससे, ब्लैक पेन से। और यदि आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के तहत आते हैं, एससी कैटेगरी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के तहत आते हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ओडब्ल्यूएस का ओबीसी का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, एससी एसटी वालों के लिए सर्टिफिकेट। लेकिन सर्टिफिकेट में ध्यान देना है 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हो। ये नहीं जो 4 साल पुराना है तो काम चल जाएगा, ये नहीं समझिएगा, काम नहीं चलेगा। 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हो वही सर्टिफिकेट चलेगा। ये जनरल वालों के लिए नहीं है, जनरल कैटेगरी वाले के लिए ये नहीं है। ये सिर्फ एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के तहत जो छात्र छात्रा आते हैं उनके लिए है। वो भी कब का बना हो तो 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हो, पुराना एक्सेप्ट नहीं होगा।
और उसके बाद देखिए ये सब के लिए है, 10वीं और 12वीं का मार्कशीट होनी चाहिए, 10वीं और 12वीं का मार्कशीट। इसमें ग्रेजुएशन का नहीं, ग्रेजुएशन का एसआई में मांगता है, यूपीएसआई में 10वीं और 12वीं का मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद देखिए एज की यदि बात करूं मैं जनरल कैटेगरी के लिए तो 18 से 22 वर्ष मेल के लिए, मेल का जनरल कैटेगरी 18 से 22 वर्ष, फीमेल का जनरल कैटेगरी वालों का 18 से 25 वर्ष, मेल का जनरल कैटेगरी से यदि आप हैं तो 18 से 22 वर्ष, यदि आप फीमेल हैं तो 18 से 25 वर्ष जनरल कैटेगरी वाले। उसके बाद ओबीसी से यदि आप आते हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं तो 5 वर्षों की छूट मिलेगी। यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी से आते हैं तो 5 वर्षों की छूट मिलेगी। तो मेन मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही बताना था कि आपके पास 7 डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। क्या क्या? तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो, आधार कार्ड, डोमिसाइल, सिग्नेचर ब्लैक पेन से, और यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के तहत आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होनी चाहिए। सर्टिफिकेट कब से? तो 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हो, ये नहीं जो पुराना चलेगा। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सटीक जानकारी के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बरकरार रहे, मैं और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आप तक आपके सामने आता रहूं। इस वीडियो के माध्यम से मेरे दोस्त इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।